जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज शुक्रवार है और आज हम सुनते हैं संतोषी माता की व्रत कथा। बोलिए संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे तो काम काज करते थे, कमाने वाले थे, लेकिन एक बेटा निकम्मा था, कुछ भी काम नहीं करता था। बुढ़िया माई 6 बेटों की रसोई बनाती और भोजन कराती। पीछे से जो कुछ भी बचता वह 7वें बेटे को दे देती थी। पर वह बहुत भोला भाला था, मन में कुछ भी विचार नहीं करता। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बच्चा जो तुमको खिलाती है। वह कहने लगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। बहू हंसकर कहने लगी, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद घर में बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वे जांचने को सिर के दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और पतले कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई बनाई। बुढ़िया माई ने बड़े प्यार से अपने 6 बेटों को भोजन कराया और वे देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े को उठाए और मिलाकर एक लड्डू बना दिया। जुटन साफ कर बुढ़िया माई ने उसे भी पुकारा, उठ जा बेटा, 6 भाई भोजन कर लिए हैं, अब तू ही बाकी है, उठना, तू कब खाएगा। वे कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने उसे नहीं रोका, कहने लगी, कल जाता तो आज ही जा। वे कहने लगा, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। इतना कहकर घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह वहां पर जाकर बोला, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस ये अंगूठी है, इसे तू ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे, मैं परदेश को जा रहा हूँ। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। और इतना कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह परदेश को चला गया। चलते चलते दूर देश में पहुंच गया। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे काम की जरूरत है, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी नौकर की जरूरत थी। साहूकार उसे बोला, ठीक है, तू मेरे यहाँ नौकरी पर रह सकता है। लड़के ने पूछा, तनख्वाह में क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देकर तनख्वाह मिलेगी। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। बुढ़िया माई का बेटा सुबह 6 बजे से रात को 12 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 और भी नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। ये नया नौकर तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीने के अंदर ही उसे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। 12 सालों में वह नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार उसके भरोसे छोड़कर बाहर चला गया। इधर बहू पर क्या बीती वह भी अब सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम काज कराते और लकड़ियां लेने जंगल में बेचते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख देते। कूटे नारियल की नरेली में पानी रख देते। इस तरह उस बेचारी के दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह भी वहां पर खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत को करने की क्या विधि है। यदि तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो ये संतोषी माता का व्रत है,
इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन की सारी चिंताएं दूर हो जाती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, और अगर पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र वापस आ जाता है। कुंवारी कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। राजद्वार में बहुत दिनों से मुकदमा चलता हो तो वे भी खत्म हो जाता है। कले कलेश खत्म हो जाते हैं, घर में सुख शांति आती है, घर में धन जमा हो जाता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, और जो भी मन में कामना हो वह सब इस व्रत को करने से संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। बहू ने कहा, इस व्रत की विधि मुझे भी बता दो तो मैं भी इस व्रत को करूंगी। तब वे स्त्री कहने लगी, सवे आने का गुड़ चना लेना है, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का लेना। अपनी सहेलियत के अनुसार बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना बन सके सवाया लेना, 5.25 आने या इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार ले लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। याद रखना, इसके बीच में कर्म टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करते रहना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला लेना, उसके आगे बैठकर जल का लोटा रखकर कथा कहना, पर कथा का नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध ना हो। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है, और यदि किसी के गरे खोटे हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य की सिद्धि करती है। कार्य सिद्ध हो जाने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 से आटे का खाजा बनाए और इसी के अनुसार खीर और चने का साग बनाए। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, और ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुला लेना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। याद रखना, उस दिन घर में खटाई नहीं बनानी। इस तरह पूरे विधि विधान से जो कोई भी संतोषी माता का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। संतोषी माता के व्रत की विधि जानकर बुढ़िया माई की बहू वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करने लगी। आगे चली तो सामने संतोषी माता का मंदिर था। संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। माँ से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं तो निकपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ भी नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगजननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार ही बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ गया। ये सब देखकर जेठ जेठानी मौसी सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया है, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के भी ताने देने लगे, काकी के तो अब पत्र आने लगे हैं, रुपये आने लगे हैं, अब तो काकी की खातेदारी बढ़ जाएगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कह देती, भैया पत्र आएगा, रुपये आएगा तो हम सब के लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति भी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ अपने मन में विचार करने लगी, इस भोली बेटी से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वे तो इसे सपने में भी याद नहीं करता।
इसे याद दिलाने को तो मुझे ही जाना पड़ेगा। ये सोचकर संतोषी माता बुढ़िया के बेटे के सपने में गई। वहां जाकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? तब वे कहने लगा, हे माता, सोता भी नहीं हूँ, जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ। कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है? संतोषी माता कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? तब वे बोला, मेरा सब कुछ है, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, बेटा तेरी घर वाली घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत दुख देते हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू जा और उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता, ये तो मुझे पता है, पर मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं माँ? संतोषी माता बोली, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाना, संतोषी माता को प्रणाम करके दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा और शाम होते होते धन का ढेर लग जाएगा। इतना कहकर संतोषी माता अंतर्ध्य हो गई। थोड़ी देर में सुबह हो गई। बुढ़िया का बेटा सुबह सवेरे उठकर अपने मित्रों और बंधुओं के पास गया और अपने सपने की सारी सारी बात कहने लगा। वे सब उसकी बातें सुनकर उसके गिल्ले उड़ाने लगे। भला कहीं सपने भी सच होते हैं? तब एक बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, देख भाई, मेरी बात मान, तू इस तरह झूठ कहने के बदले देवताओं ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? बुजुर्ग व्यक्ति की बात मानकर वे नहा धोकर संतोषी माता के मंदिर में गया। संतोषी माता को प्रणाम किया, घी का दीपक जलाया और दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में वे क्या देखता है, लेने वाले ले गए, देने वाले दे गए। कोटे में भरे सामानों के खरीदार नकद में सौदा करने आए। शाम होते होते वहां तो धन का ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर को जाने के वास्ते कपड़ा गहना सामान खरीदने लगा। यहाँ के काम से निपटकर घर को रवाना हुआ। उधर बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त माताजी के मंदिर पर विश्राम करने लगी। वे तो उसका रोज का रुकने का स्थान था। धूल पर उड़ती देखकर दूर से माता से पूछने लगी, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? तब संतोषी माता ने कहा, हे बेटी, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खा पीकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? माँ की ये बात सुनकर बहुत अच्छा, माताजी कहकर बहू प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्टे ले आई। एक नदी के किनारे रखा, एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में ही वहां पर एक मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर रुक जाऊं, भोजन बनाकर खा पीकर अपने गांव को जाऊं। इस तरह वह वहीं पर रुका, भोजन बनाकर विश्राम करके अपने काम को गया। उसी समय उसकी बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई। आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्टा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल की खोपड़ी में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? ये सुनकर सास अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो है, आया है, घर आया है, आ मीठा बात कर, गहने कपड़े पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ कहती है, बेटा
तेरी पत्नी है आज 12 वर्ष हो गए। जब से तू गया है सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी मांग रही है। वह लज्जित हो गया और कहने लगा, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें जाकर रहूंगा। ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी हो कर। ये कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा उसे दे दिया। उसे लेकर दूसरे कमरे में गया, वहां जाकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां पर राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आ गया। वह अपने पति से कहने लगी, मुझे तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, ठीक है कर लो, अपनी खुशी से ये भी करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने मान लिया पर पीछे से अपने बच्चों को सिखा दिया, देखो इसका उद्यापन पूरा नहीं होना चाहिए। भोजन करते समय सब लोग खटाई मांगना। उद्यापन वाले दिन जेठ के लड़के खाना खाने आए। खीर पूरी भर पेट कर खाई, पर अपनी माँ की बात याद आते ही वे बोले, हमें तो कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी क्योंकि ये संतोषी माता का प्रसाद है। तब लड़के उठकर खड़े हो गए, बोले, खटाई नहीं दोगी तो पैसे लो। बहू भोली भाली थी, वह कुछ नहीं जानती थी। उन्हें दक्षिणा के रूप में पैसे दे दिए। लड़के उसी समय उठकर इमली लेकर खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन ही मन खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, राजा के दूत अब पकड़ कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। रोती रोती संतोषी माता के मंदिर में गई। वहां जाकर चरणों में गिर गई। रो रो कर प्रार्थना करने लगी, हे माता, ये तुमने क्या कर दिया? हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बात भुला दी। वह कहने लगी, माता मैं कुछ नहीं भूली। हाँ मैंने कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, भला कहीं ऐसी भूल भी होती है? वह कहने लगी, माँ मुझे माफ कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। संतोषी माता ने कहा, अब भूल मत करना। वे बोली, अब भूल नहीं होगी माता, अब बताओ मेरे पति कैसे वापस आएंगे? संतोषी माता ने कहा, जा बेटी, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह निकली, रास्ते में उसका पति आता मिला। पूछने लगी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, बस उसी को भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, अच्छा वाह, अब घर को चलो। दोनों खुशी खुशी अपने घर चले गए। एक हफ्ते के बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से संतोषी माता का उद्यापन करना है। उसके पति ने कहा, कर लो फिर से। जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने पहले तो 1-2 बातें सुनाई और बाद में कह दिया, ठीक है मैं अपने लड़के को भेज दूंगी। पीछे से लड़के को सिखा दिया, तुम लोग पहले ही खटाई मांगना, इसका उद्यापन पूरा नहीं होना चाहिए। लड़के जब भोजन करने आए तो वे बोले, हमें खीर खाना नहीं भाता, कुछ खटाई खाने को दो। बहू कहने लगी, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना खाना है तो खाओ, नहीं तो जाओ। ये संतोषी माता का प्रसाद है, मैं एक ही गलती बार बार नहीं दोहराऊंगी। लेकिन लड़के नहीं माने। उसने ब्राह्मण के लड़के लाकर संतोषी माता का उद्यापन पूरा कर लिया। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। इसे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा हुई तो 9वें महीने उसे बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वे प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगी।
एक दिन संतोषी माता ने सोचा ये रोज मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। ये विचार कर माता ने बड़ा भयानक रूप लिया। गुड़ चने से सन्मुख, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर भी मक्खियां भिन भिना रही है। माता का ऐसा भयानक रूप देखकर सब लोग डरने लगे। दहलीज में पैर रखते ही सास चिल्लाने लगी, देखो रे कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई है। इतना कहकर बच्चे को दूध पीने से हटा देती है। इतने में सास क्रोधित हो गई। वह बोली, इसे देखकर कैसी उतावली हुई जा रही है जो बच्चे को पटक रही है। इतने में माता के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। अब तो सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे कि हे माता, हम तो मूर्ख अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारी पूजा की विधि भी नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना और उसके परिवार को जैसा फल दिया वैसा किसी को भी ना देना। जो भी ये कथा पढ़े सुने उनके सभी मनोरथ पूर्ण करना। बोली संतोषी माता की जय हो। अब सुनते हैं संतोषी माता की आरती। बोलिए संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। बोलो जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनरी माणे कीनो हीरा, पन्ना दम के तन संगार लियो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छठा छवि बंदन कमल सोहे, मंद हसते करुणामय त्रिभुवन मन मोहे। बोलो संतोषी माता, जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, श्रवण सिंहासन बेटी चंवर डुलावे, प्यारे धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे। बोलो जय संतोषी माता, गुण और चना परम प्रियतम संतोष कियो, संतोष के लाई भगतन विभव दियो। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। बोलो जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोहे, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोहे। बोलो जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विन्य करे हम बालक चरण सिर न्याई। बोलो जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। बोलो जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए। बोलो जय संतोषी माता, दुखी दरिद्र रोगी संकट मुक्त कियो, बहुधन धन भरे सुख सौभाग्य दियो। बोलो जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, ध्यान धर्यो माँ जननी, मन वाचित फल पायो, पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आयो।
जय संतोषी माता शरण गए की लाजे राख्यो, जग जगदम्बे संकट तू ही निवार, दयामय अम्बे बोलो जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, जीदी सीधी सुख संपत्ति फल पावे, बोलो जय